अमर भी उठकर श्रेया के पास आ गया और स्टूल खींचकर वहीं बैठ गया। वह श्रेया को देखने लगा। श्रेया का चेहरा पीला पड़ गया था। बेहोशी में भी आंखें दर्द से भीगी हुई लग रही थी। होंठों पर भी पपड़ियां जम गई थी। उधर युग आंखें बंद किए हुए कुछ सोच रहा था। फिर अचानक उसने कुछ टाइप कर लिया। रिया को सेंड किया और फिर सो गया। कहने को तो करण और विक्की भी उसके दोस्त थे, पर वह रिया से ज्यादा और किसी पर भरोसा नहीं करता था। भरोसा, हाँ, यही तो प्यार की असली ताकत है और उसकी सफलता की असली निशानी। यही भरोसा युग और रिया के बीच में था, पर शायद हमारा समर नहीं। विशाल से नंबर लेने के बाद काव्या ने समर को फोन किया। हेलो समर, मैं काव्या, तुम्हारा नंबर कल विशाल से लिया था। समर कहता, हाँ, विशाल ने बताया था, कुछ काम था क्या? काव्या कहती है, नहीं, बस ऐसे ही। ओ, तुम उस रोज पार्टी से जल्दी ही निकल गए थे और फिर हमारी बात भी नहीं हो पाई थी, बस इसीलिए। समर कहता, हाँ, वह थोड़ा सा हेडेक था, तू निकल आ गया। काव्या कहती, वैसे समर, क्या हम मिल सकते हैं? अभी कहाँ हो तुम? समर कहता, अभी तो नहीं, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, बाद में मिलते हैं। काव्या कहती है, हॉस्पिटल? आर यू ओके? समर कहता, या आई एम ओके। काव्या कहती है, तो फिर हॉस्पिटल में क्या कर रही है? कोई फैमिली मेंबर? समर कहता, हाँ, वह श्रेया का कल एक्सीडेंट हो गया। काव्या परेशान हो गई। ओह गॉड, फिर तो समर अभी श्रेया के पास होगा। नो नो, मुझे भी जाना होगा वहां। फिर वह समर से बोली, किस हॉस्पिटल में हो तुम लोग? समर कहता है, सिटी हॉस्पिटल। काव्या कहती, व्हाट, आई काइंसिडेंट में भी अभी यहीं पास में हूँ। रुको, मैं भी आती हूँ, तुमसे भी मिलना हो जाएगा और श्रेया को भी देख लेंगे। समर कहता है, ठीक है, ओके, बाय। इधर रिया और शालिनी जी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। शालिनी जी तुम कहती हैं, तुम लोग घर जाकर फिर सो जाओ, मैं और रिया हैं तब तक, और तुम्हारे बहन भी, डैड भी आ ही रहे होंगे। युग कहता, हाँ माई, भाई मॉम ठीक कह रही हैं, आप घर जाकर फ्रेश हो जाइए, आपके आने के बाद मैं भी फ्रेश होने आऊँ जाऊंगा। फिर रिया को भी हॉस्टल छोड़ना है? रिया, नहीं, मैं अभी यहीं रहूंगी। युग इशारा करते हुए बोला, अरे शाम में फिर आ जाना, अभी जाकर कपड़ा भी तो चेंज कर लो, कल से इसी कपड़े में भूतनी बनी हुई हो। रिया उसे आंख दिखाई तो वह हंस दिया। समर घर के लिए निकल गया, पर हॉस्पिटल के गेट पर ही उससे काव्या मिल गई। काव्या उसे देखकर उसके पास आ गई। हाय समर, श्रेया अब कैसी है? समर कहता, हाँ, अब ठीक है, आओ तुम्हें मिलवाता हूँ। उससे कहकर उसे लेकर श्रेया के रूम की ओर आते हुआ लोग जब वहां पहुंचे, उस समय युग श्रेया को सूप पिला रहा था, साथ ही उसे डांट भी रहा था। श्रेया चुपचाप उसका डांट सुनते हुए सूप पी रही थी, बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह। यह देखकर शालिनी जी और रिया मुस्कुरा रहे थे। रिया कहती है, आंटी देख रही है ना, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं सूप पिला रही थी तो कितने नखरे दिखा रही थी मैडम, और अभी जब युग पिला रहा है तो चुपचाप पी रही है। इट्स नॉट फेयर श्रेया। शालिनी जी, हाँ, हम देख रहे हैं। युग में श्रेया की जान को युग में श्रेया की जान बचती है, फिर उसको कैसे नखरे दिखाएगी? काव्या ने जब यह सुना तो मुस्कुराते हुए समर से बोली, वाह समर, युग और श्रेया दोनों एक साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और दोनों की बाइंडिंग भी काफी अच्छी है, लग रही है। लगता है कि आंटी जी समझ, हाँ, दोनों बचपन से ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है, और केवल युग ही नहीं, घर के सभी मेंबर को श्रेया बहुत पसंद है। काव्या कहती, क्या समर, तुम भी ना, क्या तुम्हें इन दोनों की बॉन्डिंग बेस्ट फ्रेंड से भी कुछ ज्यादा नहीं दिखती? समर कहता उसकी तरफ देखने लगा, तुम कहना क्या चाह रही हो? काव्या कहती, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट दे आर जस्ट लाइक ए परफेक्ट कपल मेड फॉर ईच। समर कहता, ऐसी कोई बात नहीं है, दे आर जस्ट ए बेस्ट फ्रेंड। आओ अंदर चलो। काव्या को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। वह खुद को शांत कर वह भीतर गई। नमस्ते आंटी। हाय यू। हाय श्रेया, अब कैसी तबीयत है? श्रेया को उसको देखकर अच्छा नहीं लगा, फिर भी वह धीरे से मुस्कुरा दी। हम ठीक है, समर ने शालिनी जी को बताया, मॉम या काव्या है, हम साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। जब श्रेया के बारे में सुनी तो उससे मिलने के लिए आ गई। शालिनी जी कहती, आओ बेट, बैठो बैठो। काव्या कहती है, थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद जाने के लिए उठ गई तो समर ने बोला, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतनी चुपके से श्रेया के चेहरे पर नजर डाली तो
उसके गुस्से को देखकर मुस्कुरा दिया। ओहो समर बेटा, आज तो तेरी मैडम फिर से भरी बैठी है। और फिर बाहर आ गया। समर जब घर से वापस लौटा तो विशाल भी वहां पहुंचा हुआ था। वह श्रेया को समर के हॉस्टल वाली कहानियां सुनाए जा रहा था और श्रेया और रिया भी मजे ले लेकर सुने जा रही थी। समर विशाल को आंख दिखाते हुए बोला, अब बस भी कर भाई, आज ही सब पोल खोल देगा क्या? तो विशाल मासूम सा चेहरा बनाकर श्रेया की तरफ देखते हुए बोला, आप देख रहे हैं ना भाभी, इसी तरह हमेशा मेरा मुंह बंद करवा देता है, बोलने ही नहीं देता है। श्रेया कहती, अरे नहीं विशाल भाई, आप सुनाइए, हमें तो मजा आ रहा है। समर ने उसे आंख दिखाई तो श्रेया शालिनी जी का हाथ पकड़ लिया। माँ देखिए, हमें डरा रही है। इस पर शालिनी जी हंसते हुए समर को कहीं देख बेरी, बेटी को तंग मत कर, तब तक युग चाय लेकर आ जाता है। अरे भाई आप आ गए? या श्रेया को चाय पीना था तो मैं उसके लिए चाय लेने गया था। समर कहता है, अंकल से पूछ लिए हो? तो श्रेया कहती है, अब चाय के लिए अंकल से क्या पूछना? मुंह बना कर बोली। युग कहता, हाँ भाई मैंने सब कुछ पूछ लिया है। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं घर होकर आता हूँ। मॉम आप भी चलकर आराम कर लीजिए। फिर युग रिया और शालिनी जी को लेकर चला गया। विशाल भी थोड़ी देर इधर उधर की बातें कर फिर आने का बोल कर चला गया। अब कमरे में श्रेया और समर दोनों अकेले थे। श्रेया चुपचाप थी तो समर समझ गया वह गुस्से में है। उसने उसकी ओर देखते हुए बोला, बहुत देर से बैठी हो, अब लेट जाओ, थोड़ा आराम कर लो, मैं यहीं पास में बैठता हूँ। श्रेया कहती, नहीं हम ठीक हैं, थोड़ी देर बाद लेती हूँ, नाराजगी भरी आवाज में बोली। समर कहता, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? श्रेया कहती, नहीं तो। समर फिर कहता है, फिर मुंह क्यों लटका हुआ है? श्रेया कहती है, कुछ नहीं बस ऐसे ही। समर कहता है, पक्का ना? श्रेया कहती है, हाँ पक्का। समर कहता है, तो ठीक है। श्रेया कहती है, ओ छिपकली क्यों आई थी? समर हंसते हुए बोला, अरे उसका नाम काव्या है, छिपकली नहीं। और वह तुमसे ही तो मिलने के लिए आई थी। श्रेया कहती है, जो भी नाम हो, पर छिपकली ही की तरह ही तो आपसे चिपकी हुई थी। समर हंस दिया। इस पर श्रेया बोली, हंसी मत, हमसे मिलने आई थी तो हमसे बात करती ना, पर वह तो आपसे ही बात कर रही। समर कहता, हाँ हाँ, जलन हो रहा है? श्रेया कहती है, भला हमें क्यों जलन होगी? समर कहता है, सच में? बिल्कुल नहीं। तो श्रेया कहती, हाँ बिल्कुल नहीं। समर कहता, ओह, तब तो वह कॉफी के लिए बुला रही थी, सोचता हूँ शाम में ही चला जाऊं। श्रेया कहती है, आप सच में जाइएगा? ठीक है जाइए, हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे, रूठते हुए बोली तो समर हंसी। इस पर वह और भी नाराज हो गई। अब उसी के साथ कॉफी पीजिए, अब हमारे पास मत आइएगा, हमें कुछ हो जाए तब भी नहीं। और रोने लगी। समर तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अभी बोला दोबारा मत बोलना कहकर उसे जोर से गले लगा लिया। तुम्हें नहीं पता, जब युग ने फोन पर तुम्हारे बारे में बताया तो मेरी तो सांसें ही रुक गई थी। मैं ही जानता हूँ कि किस तरह यहाँ तक पहुंचा, और जब तक तुम्हें होश नहीं आया किस तरह मैंने खुद को संभाला है। प्रिया नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मेरे जीने की वजह बन चुकी हो। प्रिया ने भी अपने दोनों हाथों से उसे जकड़ लिया। इतना प्यार करते हैं हमें? समर कहता, इससे भी ज्यादा। प्रिया कहती, हमें कभी खुद से तो दूर नहीं करेंगे ना? समर कहता, कभी नहीं, तुमसे दूर होकर मैं कैसे जी पाऊंगा? श्रेया कहती है, हम भी नहीं रह सकते आपके बिना। श्रेया ने पहली बार अपनी फीलिंग्स बताई थी। यह सुनकर समर खुश हो गया और उसके सर को चूम लिया। श्रेया फिर से आंख दिखाते हुए बोली, फिर से? तो समर मुस्कुरा दिया। श्रेया चौथी बार। समर नहीं, पांचवी बार। श्रेया की आंख फैल गई। कब? समर कहता है, जब तुम बेहोश थी। श्रेया, हाँ क्या, पर कैसे? समर कहता है, हाँ ऐसे। और फिर से उसे एक बार और किस कर लिया। श्रेया शर्मा गई। तभी डॉक्टर साहब अंदर आए। वो श्रेया को चेक करने लगी। उसी समय समर को कोई कॉल आ गया तो वह बाहर चला गया। डॉक्टर कहते हैं, अब कैसी लग फील कर रही हो बेटा? श्रेया कहती, हम ठीक हैं। हम अंकल डॉक्टर कहता है, युग का तो कल रो रो कर बुरा हाल था, उसी ने तुम्हें ब्लड भी दिया। श्रेया कहती, हाँ समर जी बता रहे थे। डॉक्टर कहती है, क्या युग को पता है तुम्हारे और उसके बारे में? समर, नहीं अंकल,
कहता है। डॉक्टर डॉक्टर और समर को नहीं, शायद नहीं। हमने माँ को कहा भी था पर उन्होंने मना कर दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर कहता थैंक्स। और तुम क्या चाहती हो? श्रेया कहती अंकल हम चाहते हैं कि समर जी को हमारे और युग के रिश्ते की सच्चाई के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मौका देखकर हम उन्हें बता देंगे। अंकल, तब तक समर भी वहां आ चुका था। उसे देखकर श्रेया चुप हो गई। समर कहता अंकल सब ठीक है ना? हम श्रेया को कब घर ले जा सकते हैं? डॉक्टर हाँ सब ठीक है और कल श्रेया को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बस अभी एक वीक तक इसके पैर पर जोर नहीं पड़ना चाहिए। समर ठीक है कहता अंकल, वह मैं संभाल लूंगा। डॉक्टर खुश होते हुए बोले बेटा श्रेया के लिए तुम्हारी केयर देखकर काफी खुशी हुई। बस इसी तरह से इसका हमेशा ख्याल रखना। समर ने हाँ में सर हिला दिया तो डॉक्टर भी बाहर चले गए। समर श्रेया के पास बैठते हुए उसका हाथ थाम लिए। तो मिसेस सिंह, यहाँ से घर चलेंगे या फिर से हॉस्टल? श्रेया कहती अपना सर समर के कंधे पर रखते हुए बोली जहाँ आपकी मर्जी हो। समर खुश होते हुए कहता है ठीक है, पर अभी आराम करो। कुछ खाओगी? प्रिया ने मना कर दिया। तब समर ने उसे धीरे से लिटा दिया। शाम में समर और युग ने मिलकर श्रेया को डिस्चार्ज कराकर घर ले आए। घर पर गाड़ी रुकने पर समर गाड़ी से उतरा और श्रेया को अपनी गोद में उठाकर अंदर ले जाने लगा तो युग बोला एक मिनट भाई। और फिर उसने उन दोनों की एक पिक ली। उसके बाद खुद भी उनके साथ मिलकर तीनों की एक सेल्फी ली और दौड़कर भीतर चला गया। समर और प्रिया कुछ समझ नहीं सके। प्रिया कहती अब इन्हें क्या हुआ? समर कहता मुझे भी नहीं पता। अच्छा छोड़ो अंदर चलते हैं। और फिर उसे गोद में ही उठाए वह अंदर आने लगा। सामने गेट पर शालिनी जी, योगेंद्र जी और युग सारे दोस्तों के साथ उसके स्वागत के लिए खड़े थे। उन लोगों के सामने खुद को इस तरह समर के गोद में देख श्रेया शर्मा गई। शालिनी जी ने पहले आरती उतारी, फिर दोनों की नजर उतार कर उन्हें अंदर आने को बोला तो रिया और युग सभी दोस्तों के साथ मिलकर खुशी से चिल्लाने लगे वेलकम होम मिसेस श्रेया समर की। यह सुनकर श्रेया शर्म से लाल हो गई। समर भी शर्मा गई। उसने उसे हॉल में ही सोफे पर लिटा दिया। रिया श्रेया के गले लग गई। जान निकाल दी तुमने हम सबकी। और फिर कान में धीरे से बोली मैडम पूरे कॉलेज को पता चल गया है कि आप नहीं मिसेज हो। आई एम वेरी हैप्पी प्रिया। भाई रियली लव यू सो मच। सबने देखा है उनकी वीरानगी। यह सब सुन प्रिया मन ही मन बहुत खुश हुई। सभी थोड़ी देर मस्ती की, फिर अपने अपने घर को निकल गए। युग भी रिया को हॉस्टल छोड़ने के लिए निकल गया। सबके जाने के बाद शालिनी जी ने समर से श्रेया को कमरे में पहुंचाने के लिए बोला तो श्रेया बोली माँ अभी नीचे ही रहने दीजिए ना, खाना खाने के बाद हम ऊपर जाएंगे। 2 दिन से हॉस्पिटल में बेड पर पड़े पड़े हम बोर हो गए हैं। शालिनी जी कहती है नहीं, अभी ऊपर जाकर आराम करो। बहुत देर से बैठी हुई हो, थक गई होगी। खाना भी ऊपर कमरे में ही खाओगी। उसका सर हिलाते हुए बोल कर किचन की ओर चली गई। समर ने श्रेया को गोद में उठाया और ऊपर ले जाकर लेकर चला गया। वह उसे लेकर अपने रूम में जाने लगा तो श्रेया ने उसे रोक दिया। समर ने इशारे से पूछा क्यों? तो वह बोली आपने वादा किया था कि आप अपनी दुल्हन को ले जाएंगे, इसीलिए अभी इस हालत में नहीं। समर कहता ठीक है कहकर उसके रूम की ओर चला गया। कमरे में आने के बाद उसे धीरे से बेड पर लेटा दिया। श्रेया कहती हमने मना किया तो गुस्सा है? समर कहता नहीं, तो यह तो मेरी गलती का नतीजा है। श्रेया को समर का यूं उदास होना अच्छा नहीं लगा। वह बोली भूल जाइए ना उन बातों को, मैं भी तो भूल गई। समर भी मुस्कुरा दिया। तब तक युग भी आ गया श्रेया का फेवरेट आइसक्रीम लेकर। फिर तीनों ने आइसक्रीम एंजॉय की और युग अपने कमरे में चला गया। समर भी जाने लगा तो श्रेया ने उसका हाथ पकड़ लिया। थोड़ी देर और बैठिए ना हमारे पास। समर वहीं बेड पर बैठ गया और धीरे से उसका सिर सहलाने लगा। दवाइयों के असर के कारण श्रेया उसका हाथ पकड़े हुए ही सो ही गई। थोड़ी देर बाद जब समर ने उसे सोया हुआ देखा तो धीरे से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, पर श्रेया ने नींद में भी उसे भी कसकर पकड़ लिया था।
यह देख समर मुस्कुरा कर धीरे से उसके माथे को चूम लिया। मिसेज, यह छठी बार हो गई। इस बार तुमने काउंट नहीं किया तो तुम्हारे बदले हमने काउंट कर लिया। और मुस्कुरा कर वहीं उसके बगल में लेट गया। सुबह जब श्रेया की नींद खुली तो उसने समर को अपने बगल में लेटे हुए देखा। पहले तो उसे कुछ अजीब लगा, फिर उसे याद आया कि किस तरह वह रात में समर का हाथ पकड़े हुए ही सो गई थी। वह अपने हाथों की तरफ देखी तो अभी भी वह समर के हाथ को पकड़े हुए थी। यह देख एक अनोखे एहसास से उसका पूरा शरीर झंझना गया। उसने हल्के से समर का हाथ छोड़ दिया, फिर भी समर की नींद खुल गई। ओह सॉरी सॉरी, रात में पता नहीं कब आंख लग गई और मैं यहीं सो गया। श्रेया हंसते हुए बोली, अरे पर मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ जो आप इतना सॉरी बोल रहे हैं। अच्छा छोड़िए इसे, और हाँ गुड मॉर्निंग। समर कहता है, गुड मॉर्निंग वाइफी, और उसके माथे को चूम लिया। श्रेया उसे धक्का देकर हटाते हुए बोली, बस यही हमें नहीं पसंद है, बात बात पर किस कर लेते हैं। समर उसकी बात सुनकर हंस दिया और उठते हुए बोला, अच्छा चलो फिर सो जाओ, मैं भी अपने रूम में फिर सोने जा रहा हूँ। कहकर वह अपने रूम में चला गया। अब प्रिया सोचने लगी कि वह बाथरूम तक कैसे जाए। थोड़ी देर बाद जब समर आया तो उसे ऐसे ही बैठे देख बोला, अरे तुम अभी तक यहीं बैठी हो, फ्रेश नहीं हुई। प्रिया सर झुका ली। तब समर को उसके चोट का ध्यान आया। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया, और फिर उसे गोद में उठाकर बाथरूम तक ले गया। हो जाए तो आवाज दे देना। प्रिया अंदर से हाँ बोली। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली तो समर उसे धीरे से उसके झूले पर ले जाकर बैठा दिया। युग भी तब तक कॉफी लेकर आ गया। हे श्रेया, गुड मॉर्निंग। श्रेया कहती, गुड मॉर्निंग युग। गुड मॉर्निंग भाई, मैं सबके लिए कॉफी लेकर आया हूँ। थोड़ी देर बाद युग कॉलेज के लिए तैयार होने चला गया। श्रेया रूम में बैठे बैठे बोर हो रही थी। उसने समर को बोला तो वह उसे गोद में उठाकर नीचे हॉल में सोफे पर लाकर धीरे से लिटा दिया और उसके पैर के नीचे कुशन लगा दिया। तब तक युग भी अपने नाश्ते की प्लेट लेकर उसी के पास आकर बैठ गया और श्रेया को अपनी ही प्लेट से खिलाने लगा। युग भाई, आप भी नाश्ता कर लो, मैं श्रेया को खिला दे रहा हूँ। समर कहता है। एक नजर उन दोनों पर डाली और फिर नाश्ता करने चला गया। डाइनिंग टेबल पर योगेंद्र जी और शालिनी जी पहले से ही मौजूद थे। समर, बाद में सोचता हूँ कि जब तक श्रेया के पैर ठीक नहीं हो जाते मैं घर से ही ऑफिस का काम कर लूंगा। योगेंद्र जी कहते, तुमने यह एकदम सही सोचा है बेटा, अभी श्रेया को भी तुम्हारी जरूरत है तो तुम्हारा उसी के पास रहना सही होगा। युग कहता है, और मैं कॉलेज से आने के बाद इसे पूरे दिन का नोट्स दे दिया करूंगा, इससे उसकी पढ़ाई भी नहीं छूटेगी। और फिर सब हंसने लगे। थोड़ी देर बाद योगेंद्र जी ऑफिस के लिए और युग कॉलेज के लिए निकल गया। शालिनी जी कहती, समर बेटे, श्रेया को ऊपर ले जाओ, या भी थोड़ा आराम कर लेगी। समर, ठीक है मॉम, कहता है। समर श्रेया को उसके रूम में लेकर आ गया। थोड़ी देर बाद उसका फोन बजा। काव्या नाम फ्लैश होते ही श्रेया का मुंह बन गया। समर ने फोन पिक किया। हेलो काव्या। काव्या कहती है, हाय समर, हाउ आर यू। समर कहता, आई एम फाइन। काव्या कहती है कि समर, क्या हम आज शाम में मिल सकते हैं, मैं तुम्हारे ऑफिस ही आ जाऊंगी। समर कहता है, काव्या, ओ एक्चुअली मैं अभी घर से ही वर्क कर रहा हूँ, जब तक श्रेया पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। काव्या कहती है, ओके समर, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम लोग श्रेया का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हो, शी इज तो लकी यार। समर कहता है। इस पर श्रेया की ओर देखते हुए बोला, आखिर यह है ही इतनी स्पेशल हम लोगों के लिए। फिर फोन रख दिया। श्रेया कहती है, छिपकली का फोन था। समर हंसते हुए बोला, हाँ उसी का फोन था। श्रेया कहती है, क्या बोल रही थी। समर कहता है, शाम में काफी पर बुला रही थी। श्रेया कहती है, तो आपने क्या सोचा। समर कहता है, किस बारे में। तो श्रेया कहती है, शाम किसके साथ बितानी है, कॉफी वाले के साथ या इयरिंग वाली के साथ। अपनी नजरें नीचे करते हुए बोली। समर का मुंह खुला रह गया। क्या कहा तुमने अभी। श्रेया कहती है, शाम किसके साथ बितानी है। समर कहता, उसके बाद क्या। तो श्रेया कहती, कॉफी वाले के साथ। तो समर कहता, नहीं उसके बाद। तो श्रेया धीरे से बोली, इयरिंग वाली के साथ। तो समर मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम जानती हो मेरी इयरिंग वाली को। श्रेया कहती, हाँ
समर कहता पर कैसे? श्रेया कहती उस रोज रेस्टोरेंट में हम वापस आए थे आपके पास रुकने के लिए, तब सुना था आप विशाल भाई को बता रहे थे। नजरें चुराते हुए बोली। तो समर कहता फिर रुकी क्यों नहीं? श्रेया कहती पता नहीं। समर समर श्रेया का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बहुत संभाल कर रखा है मैंने उस इयरिंग को। श्रेया कहती है और हम ढूंढ ढूंढ कर परेशान थे। जब आपको मिल गई थी तो आपने दिया क्यों नहीं हमें वापस? समर कहता कैसे देता, आखिर मेरे प्यार की निशानी पे थी। श्रेया अब उसकी आंखों में देखने लगी। समर कहता तुम्हें देखने के लिए ही तो एयरपोर्ट से वापस आया था बहाना करके। तुम तो मुझसे टकराने के बाद भाग गई, पर तुम्हारा इयरिंग मेरी शर्ट में फंस कर रह गया। प्रिया कहती तब से आप हमसे प्यार करते हैं? समर कहता हूँ, उससे भी पहले से। प्रिया कहती है अब आप झूठ बोल रहे हैं। समर कहता है नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। जब से प्यार को समझा हूँ बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आया है। प्रिया कहती है पर आप तो लखनऊ आए भी नहीं इसके बाद। तो समर कहता हाँ, तो मुझे भी तो उसी गोलू मोलू सी प्यारी सी गुड़िया श्रेया से ही प्यार हो गया था। श्रेया तभी आप अपने युग को हमसे लड़ाई नहीं करने के लिए समझाया था। समर कहता क्या करता, कितना परेशान करता था वो तुमको। मुझे तुम्हारा रोता हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए समझाना पड़ा। समर उसे गले से लगाते हुए बोला तो श्रेया भी उससे लिपट गई। श्रेया कहती आपने बताया क्यों नहीं कभी? समर कहता मुझे लगा कि तुम और युग एक दूसरे को पसंद कर दो, इसीलिए अपनी भावनाओं को मन में ही छुपा लिया। यह सुन श्रेया की आंखों में आंसू की कुछ बूंदें झिलमिला गई। दुख दुखी होकर बोली, जब इतना प्यार करते थे तो उस प्यार पर ही भरोसा करके एक बार तो हमसे बोलकर तो देखते। युक्त हमारा सबसे प्यारा दोस्त है, पता नहीं सबको गलत ही नजर आ जाता है। समर कहता हाँ, यही तो गलती कर दी थी मैंने। अगर शायद उसी वक्त तुमसे या युग से अपनी फीलिंग शेयर कर लेता तो आज वक्त ही कुछ और होता है। श्रेया हाँ शायद कहती है। समर उसके चेहरे को सामने करते हुए शरारती अंदाज में उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अरे शायद क्यों, मेरा तो मानना है कि हम दोनों अभी तक मम्मी पापा भी बन चुके होते, या इसकी गुड न्यूज मॉम डैड को भी दे चुके होते। श्रेया शर्मा गई। थक आप भी ना किसी बेशर्म होते जा रहे हैं। और फिर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा ले। इधर काव्या यह सुनकर परेशान हो गई थी कि समर ने श्रेया के कारण घर से ही काम करने का फैसला किया है। उसने विनय को फोन किया, हेलो विनय, मुझे युग और श्रेया की कुछ फोटोग्राफ चाहिए। मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुम समझ गए ना? विनय कहता हाँ सिस्टर, श्रेया को दोबारा कॉलेज ज्वाइन तो करने दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कॉलेज के बाद रिया भी युग के साथ घर आ जाती, फिर तीनों मिलकर एग्जाम की प्रिपरेशन करते और रात में युग रिया को हॉस्टल छोड़ देता। इसी तरह 10 दिन बीत गए। श्रेया का पैर भी ठीक हो गया, वह फिर से कॉलेज जाने लगी। अगले हफ्ते से उनका एग्जाम भी शुरू हो गया। इस दौरान समर और श्रेया भी एक दूसरे के और भी करीब आ गए, पर रिया के बार बार कहने पर भी श्रेया ने अभी तक उसे यह बताया कि वह भी उससे शादी से पहले से ही प्यार करती थी। अब काव्या लगभग हर रोज किसी न किसी बहाने से समर से मिलने लगी थी। अक्सर शाम को वह उसे अपने साथ कॉफी शॉप में ले जाती। एग्जाम में व्यस्त होने के कारण श्रेया भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। वहीं विनय ने श्रेया और युग की तस्वीरें कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। इसी बीच रिया ने भी पता कर लिया था कि श्रेया के एक्सीडेंट के पीछे विनय का ही हाथ। युग गुस्सा हो गया, पर श्रेया ने उसे रोक लिया कि अभी एग्जाम है, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, बाद में देख लेंगे। एग्जाम समाप्त होने के बाद फाइनल ईयर वालों के लिए फेयरवेल प्रोग्राम रखा गया था। ड्रेस कोड बना, लड़कों के लिए फॉर्मल शर्ट पैंट और लड़कियों के लिए ब्लैक या रेड कलर की साड़ी। श्रेया घर आकर परेशान थी, उसके पास ब्लैक एंड रेड कलर की कोई भी साड़ी नहीं थी। वह परेशान हो शालिनी जी के पास आकर उनके गोद में सर रख कर लेट गई। शालिनी जी बोली, क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान लग रही हो? समर ने कुछ कहा या श्रेया कहती है नहीं माँ, वो कॉलेज में फेयरवेल की पार्टी है परसों। शालिनी जी कहती हाँ तो जाओ तुम भी। श्रेया कहती माँ
वो वहाँ का ड्रेस कोड रेड या ब्लैक कलर की साड़ी है, पर मेरे पास इस कलर की कोई साड़ी नहीं है। शालिनी जी कहती, हाँ तो होगी भी कैसे? जब से शादी हुई है तब से आज तक कभी शॉपिंग करने गई हो? मैंने और युग ने जो ला कर दिया बस वही पहनती हो। रिया कहती, हाँ तो क्या करती, आप लोग इतना ले ही आते हैं थे कि हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी बाजार जाने की। तभी समर भी ऑफिस से आ गया। आज दोनों सास बहू में क्या खिचड़ी पक रही है कहता है। श्रेया कहती, आपको जलन क्यों हो रही है? समर कहता, मॉम आपको नहीं लगता है कि आप हम दोनों भाइयों से ज्यादा श्रेया पर अपना प्यार लुटाते हैं? शालिनी जी, मैं तो अपने तीनों बच्चों से एक समान ही प्यार करती हूँ। तभी रिया और यू भी वहां आ गए। रिया कहती, आंटी जी और मैं कहाँ पर हूँ? आप मुझे अपना बच्चा नहीं मानती है ना? झूठ मूठ कर उठते हुए बोली। शालिनी जी उसके सर पर हल्का सा चपत लगाते हुए बोली, चल नौटंकी, तू भी मेरी बच्ची है। शालिनी जी को भी रिया युग के लिए पसंद थी। रिया रिया आप अभी यहाँ क्या कर रही हैं? रिया कहती, मैडम आपके पास साड़ी है तो क्या हुआ, मेरे पास तो एक भी साड़ी नहीं है। वही खरीदने के लिए मार्केट जाना है, इसीलिए तुम्हें लेने आए हैं। चलो उठो जल्दी से तैयार होकर आओ। इस पर शालिनी जी बोली, अरे इसके पास भी इस कलर की साड़ी नहीं है, अभी हम इसी पर बात कर रहे थे। ये कहता, मुझे तो पहले से ही मालूम था, कभी शॉपिंग पर जाएगी तब ना होगा। जब भी बोलता था तो एक ही कि जवाब, अभी इसकी जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। समर चौंक गया। सच में श्रेया को मैंने कभी शॉपिंग करते नहीं देखा। फिर वह बोला, श्रेया चलो तैयार हो जाओ, मैं भी चलता हूँ साथ में। चारों मॉल के लिए निकल गई। मॉल में जाकर रिया श्रेया को लेकर लेडीज काउंटर पर आ गई। युग अपना कपड़ा सेलेक्ट करने के लिए मेंस विंग चला गया। थोड़ी देर बाद समर भी वहां आकर श्रेया के पास बैठ गया। इसी बीच रिया ने एक ब्लैक कलर की प्लेन शिफॉन की साड़ी सेलेक्ट कर लिया। कर श्रेया को अपना दिखाने को बोल युग के पास चली गई। अब श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी साड़ी सेलेक्ट करे जो उसे पसंद आता। समर कुछ न कुछ नुक्स बताकर उसे रिजेक्ट कर देता। आखिर में उसने गुस्से में उसे ही पसंद करने को बोल दिया। तब समर ने सेल्स गर्ल्स को बुलाकर बाहर शोकेस में लगी हुई रेड कलर की नेट की साड़ी लाने को बोला। साड़ी बहुत ही प्यारी थी, प्लेन रेड कलर में ब्लैक सीक्वेंस का बॉर्डर काफी सुंदर लग रहा था। श्रेया को भी साड़ी एक नजर में ही पसंद आ गई। तभी समर की नजर एक पर्पल कलर की साड़ी पर पड़ गई जो उसे काफी पसंद आई। उसने चुपके से उसे भी पैक करवा लिया। तब तक युग और रिया भी ढेर सारा शॉपिंग बैग लेकर आ गए। रिया जब श्रेया की साड़ी देखी तो उछल पड़ी, वाह कितनी प्यारी साड़ी है, ये तुम्हारी तो पसंद नहीं हो सकती, जरूर भाभी ने पसंद की है। श्रेया, हाँ समर जी ने ही पसंद किया है। तो रिया कहती है, तभी तो मैं बोलूं, तुझसे तो इतनी अच्छी साड़ी पसंद हो ही नहीं सकती। अच्छा इसके मैचिंग भी लेना हो ना? श्रेया कहती, हाँ रिया, अच्छा तो उस शॉप पर मिल जाएंगे। और दोनों उसे फूड कोर्ट में मिलने का बोलकर बगल वाले शॉप पर चली गई। यू और समर भी फूड कोर्ट की ओर चले गए। समर ने दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर किया। तभी काव्या भी वहां आ गई। काव्या समर को देखकर उसके पास आ गई। हे समर, तुम लोग यहाँ? कहती है। समर कहता, हाय काव्या, वो श्रेया को कुछ शॉपिंग करनी थी इसीलिए हम लोग आए थे। काव्या कहती है, पर श्रेया दिख नहीं रही है, कहाँ है वो? समर कहता, वो आ रही है, कुछ शॉपिंग रह गया था उसका। इस पर युग बोला, भाई आप लोग कॉफी पीजिए, तब तक मैं देख कर आता हूँ कि इन लोगों को इतना देर क्यों लग रही है। समर कहता है, ठीक है, और जल्दी आना। युग के जाने के बाद काव्या समर से बोली, युग श्रेया का बहुत ख्याल रखता है ना? समर कहता, हाँ। काव्या कहती, अब तो इन लोगों का कॉलेज भी समाप्त हो गया, अब आगे का क्या प्लान है? दोस्तों कहानी अभी जारी है, नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।